इंडिया जो वर्ल्ड मैप पे ग्रो कर रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन रहा है, वो हम इंडियंस बना रहे हैं या कोई एक्सटर्नल फोर्स बना रही है। जापान को ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट जापानीज़ ने बनाया या किसी बाहर की फोर्स ने बनाया। साउथ कोरिया को मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी पावर साउथ कोरियंस ने बनाया या किसी दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस ने बनाया। यूएसए को मेजर इकोनॉमिक पावर अमेरिकन्स ने बनाया या किसी एक्सटर्नल फोर्सेस ने बनाया। अगर हम खुद इंडियन से रिस्पॉन्सिबल होते, इंडिया को आज सडन जो इंडिया का सर्ज हुआ है, तो वो सडन क्यों होता, वो ग्रेजुअल क्यों नहीं हुआ? अभी तक जो भी कंट्री सडन सर्ज के साथ एक बड़ा सुपर पावर बना है, वो बना है एट द कॉस्ट ऑफ डेटोरिएशन ऑफ इट्स इंटरनल धर्म। धर्म मतलब वो रिलीजन नहीं, धर्म मतलब देश के इंटरनल सिस्टम्स। जापान का बर्थ रेट ख़त्म हो चुका है, साउथ कोरिया का बर्थ रेट ख़त्म हो चुका है। साउथ कोरियन वुमेन don't want to have children, don't even want to get married. Japanese youth have no interest whatsoever in having children. They just can't afford it. जापान के गाँव में, छोटे कस्बों में बुढ़े पेरेंट्स बुढ़ापे में मर जाते हैं, कोई उन्हें देखने तक नहीं जाता। जापान के गांव खाली हो गए, बर्बाद हो गए, जो आज इंडिया में उत्तराखंड के गांव में हो रहा है और भी कई प्रांतों के गांव में हो रहा है, पर वहाँ इतना स्टार्क डिफरेंस नहीं दिख रहा है जो उत्तराखंड में ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गया है। कोई भी ये जो कंट्री सडन सुपर पावर बनती है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस उनको बनाती हैं, उसका पहला साइन ये होता है कि लोगों को गाँव से निकाल निकाल के शहरों में भरना स्टार्ट किया जाता है। मनी बेस्ड इकोनॉमी ये ग्रो की जाती है। जो एक्सटर्नल सिस्टम्स होते हैं, खेती के, अनाज के, सेल्फ डिपेंडेंसी के, वो ख़त्म किए जाते हैं। अब अभी तक जो बाकी की कंट्रीज़ थी, वहाँ का धर्म शायद उतना स्ट्रांग नहीं था कि इन एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल कर पाए। अब इंडिया को अगर हम जब कहते हैं कि इंडिया ग्रो होगा, तो क्या ग्रो होगा? इंडिया के सिटीज़ ग्रो होंगे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट्स ग्रो होंगे, नंबर्स, इकोनॉमी इन बिग नंबर्स वो ग्रो होगी, या इंडिया का इंटरनल सिस्टम, इंटरनल धर्म ग्रो होगा, हमारे सांस्कृतिक मूल, हमारे भारतीय मूल्य वो ग्रो होंगे। अगर इकोनॉमी ग्रो होनी है, अगर बाजारीकरण ग्रो होना है, तो इट कैन ओनली बी एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल धर्म, इंटरनल सिस्टम्स। तो अब इंडिया में दो फोर्सेस हैं, एक तो इंटरनल फोर्सेस जो कि इंडिया के धर्म को डिमिनिश होते नहीं देख सकते, इंडिया के धर्म को पकड़ के रखे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम एक्सटर्नल फोर्सेस जिनको अभी इंडिया की ज़रूरत है। ठीक वैसे जैसे चाइना की ज़रूरत थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक वैसे जैसे जापान की ज़रूरत थी टेक्नोलॉजी के लिए, आज इंडिया की ज़रूरत है उनको, और इंडिया को उन्हें ग्रो करना है, और उनको पास ग्रो करने का एक ही तरीका है, शहरीकरण, सिटीज़ बनाना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय करना, लोकल स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय करना। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इसको बैलेंस कैसे करता है टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल धर्म, इंटरनल सिस्टम्स, एंड ऑल्सो ग्रो